अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कैप्रिकॉनियंस डिक्लेयर करता हूँ कि अगले कुछ हफ्ते आपके लिए गैर मामूली मादी फ़वाइद की वजह बनेंगे, मटीरियल एडवांटेजेस, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब स्विचिंग से रिलेटेड हो या नई जॉब का हसूल हो। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 29 ऑफ सितंबर को, सितंबर के आखिरी हफ्ते वीनस आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। एंड मज़े की बात यह है कि वो ऐसी सिचुएशन में 10th एंगल पर आएगा जब सूरज ऑलरेडी 10th एंगल पर है। रूल्स के मुताबिक इन दोनों प्लैनेट्स का आपसी मिलाप आपके लिए कैरियर को बूस्ट अप करेगा। इसका फ़ायदा इंडिविजुअल कैप्रिकॉनियंस पर भी होगा, ऐसे इदारों को भी इसका फ़ायदा होगा जिनके जो सीईओज़ हैं या जिनके मालकान कैप्रिकॉनियंस हैं, ऐसे लोगों को भी होगा जिनके लीडर्स कैप्रिकॉनियन हैं, ऐसी फैमिलीज़ को भी होगा जिनका जो फैमिली को रन करने वाला पर्सनैलिटी है, मेल हो या फीमेल, वो कैप्रिकॉनियन हो। ऐसे कपल्स को भी फ़ायदा होगा जिनमें से कोई एक कैप्रिकॉनियन हो। ऐसे इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा जो कैप्रिकॉनियन है, उनका टाइम बिहेवियर उनके लिए बाहर जैसी सिचुएशन पैदा करेगा। वीनस एक साल में एक ही दफ़ा 10th एंगल पर आता है। वो इस साल 29 ऑफ सितंबर को 10th एंगल पर आएगा। टेक्निकली वो 10th एंगल को ही रूल करता है। रूल्स के मुताबिक 10th एंगल का लॉर्ड या 10th एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट अगर उसी एंगल पर हो तो वो फुल फेस के साथ होता है, वो फुल एनर्जीज के साथ होता है, वो फ्रेंडली मोस्ट होता है, वो उस फील्ड के, जैसे 10th एंगल बाय रूल्स आपका कैरियर है, उस फील्ड के रिसोर्सेज पैदा करेगा, उस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा, उस फील्ड के प्रॉफिट्स पैदा करेगा, उस फील्ड की स्किल्स पैदा करेगा। सो कैप्रिकॉनियन आर हाईली एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन द कैरियर, टू इन्वेस्ट इन द मटीरियल एडवांटेजेस। अगर किसी भी तरह का कैप्रिकॉनियन इस वक्त, हालांकि आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, वो 23 ऑफ अक्टूबर को ओके हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो शॉर्ट टर्म सीजन्स हैं 20-25 दिन के, जब सूरज भी आपके लिए अच्छी फॉर्म में है, जब नया चांद रबियुल अव्वल का वो भी आपके कैरियर एरिया में होगा, जब वीनस जो कि रूलिंग प्लैनेट ही 10th एंगल का है वो भी अच्छी एंगल पर है। वैसे भी ये जो कैप्रिकॉनियन है, जब हमने किसी को एडवाइस करनी हो एज अ प्रोफेशनल, उसको किसी नए काम, उसको किसी नई रिश्तेदारी, उसको नई किसी पार्टनरशिप, उसको नई किसी कंस्ट्रक्शन का मशवरा देना हो, और वो लोग जब पूछते हैं कि गोल्डन सीज़न कब होगा फॉर द मटीरियल एडवांटेजेस, तो वो हम लोग यही बयान करते हैं व्हेन द 10th हाउस, जब वीनस आपके 10th हाउस में हो तो वो आपका गोल्डन सीजन है। अब कुदरती बात ये है कि जब वीनस 10th एंगल पर आया तभी आपके पास सूरज भी 10th एंगल पर है। दैट मीन्स आपकी करेज, आपका डिसीजन पावर, आपकी ब्रेवरी, आपका एतमाद, ये सब भी बहाल होगा। सो यू आर ऑन योर बेस्ट कैप्रिकॉनियंस स्टार्टेड फ्रॉम 29 ऑफ सितंबर सो ऑन। एक तो अपने आप को उदासियों से बचाएं, दूसरा अपने आप को गमों से बचाएं, तीसरा अपने आप को अदावतों से, नफ़रतों से बचाएं, चौथा ऐसे कामों में अपना टाइम वेस्ट मत करें जो आपकी एनर्जीज़ को सक कर लेते हों, ऐसे कामों में मत उलझिए जो आपके टैलेंट को जंग आलूद करते हों, ऐसे बीमारियों से बचने की कोशिश करिए जो खामखा आपके कुछ दिन ज़ाया कर दें, ऐसी सेंसिटिविटी से बचें जो आपको रिस्क ना लेने दें, ऐसी बुज़दिली से बचें जो आपको इरिटेटिंग कर दें, इवन ऐसे दोस्तों से भी बचें जो दोस्त आपके लिए डिस्करेजिंग की वजह बनते हो। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो अमूमी तौर पर लोगों का मशवरा सम टाइम, जैसे उन्होंने खुद कभी नहीं किया होता, एंड ये भी बेवकूफ़ी है कैप्रिकॉनियन के, आप उनसे मशवरा करें जिन्होंने खुद कभी ये काम ना किया हो, फिर आप पहले उन्हें एक्सप्लेन करें कि मैं ये करना चाहता हूँ, फिर वो आपकी ये एक्सप्लेनेशन से उस काम को थोड़ा सा समझें, और फिर उस थोड़ा सा समझने में अपनी दिल की राय दे दें, दिमाग की नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कभी किया ही नहीं, दिल में उनके आए कि ये नहीं करना चाहिए। तो जब आपने ही उसे एक्सप्लेनेशन दिया है तो इसका मतलब है उसके पास उतना ही इल्म है जितना आपने उसे दिया है, और उसे इल्म देकर आप उससे मशवरा ले रहे हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं करूं कि ना करूं। वो कैसे आपको मशवरा देगा? यू आर एक्सपर्ट, आप फाइंड करके लाएं चीज़ों को। आपको अल्लाह ताला ने एक एक इमेजिनेशन दी है। ये जो ख्यालात की दुनिया है, ये आप ज़मीन पर बैठकर आसमान तक के प्लान कर सकते हैं। सिर्फ ख्याल आसमानों तक जाता है, खुद तो नहीं आप जाते। तो अपने ख्यालात को इग्नोर ना किया करें। अगर कोई प्रैक्टिकल ख्याल आता है जिसको अमली जामा पहना है, जितनी भी लोगों ने इन्वेंशन की है वो स्टार्ट ख्याल से हुआ था।
ख्याल को फिर उन्होंने परख परख कर समझ कर, थ्योरीज पढ़ कर, प्रैक्टिकल करके, एक्सपीरियंसेस करके उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, उनको दुनिया के सुख के लिए यूज़ कर दिया, आइडियाज़ बना दिए, चीज़ों को जज कर लिया। अगर आपके पास ख्याल ना हो तो जो चीज़ एक दफ़ा बन गई है वो वैसी ही बनी रहे, फिर ख्याल आता है इसमें ये चीज़ डेवलप की जा सकती, इसका डिज़ाइन बदला जा सकता है, इसकी परफॉर्मेंसेस बदली जा सकती। ये एवरी ईयर जो नई नई इन्वेंशंस होती हैं या पिछली इन्वेंशंस में जो चेंज आ जाते हैं, ये सब ख्यालात से आते हैं, थिंकिंग से आते हैं। सो अपने ख्याल को अपनी ज़ात तक महदूद रख के उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करें। दिस इज़ राइट टाइम जब आपको नेचर फेवर करेगी, जब आपको अपनी स्किल्स फेवर करेंगी, जब आपको टाइम बिहेवियर सपोर्ट करेगा, जब आपको रिसोर्सेज सपोर्ट करेंगे, जब आपको रिवॉर्ड्स हाई मिलेंगे और उससे करेज होगी। जब आपकी मुसलसल कामयाबियां शुरू होती हैं, एतमाद खुद ही बढ़ जाता है। जब आपकी मुसलसल कामयाबियां होती हैं, आपका लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ कर जाता है। जब आपका लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करता है, आपके मेरिट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, आप लोगों की डिमांड में आ जाते हैं। अगर आपने रिश्ते करने, आपने अपना कंपेनियन, आपका मेरिट हाई है। अगर आप ज़्यादा कामयाब हैं तो आपका मेरिट हाई है, आपको जॉब उस तरह की मिलेगी। अगर आपने अपने मेरिट को हाई किया है बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज ऑफ योर प्रॉफिट्स, तो नेक्स्ट जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके मेरिट हाई होने की वजह से वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, हर चीज़ में डेवलपमेंट आने लगेगी। एक सिर्फ मौसम, एक सिर्फ लकी फैक्टर, एक सीज़न आपकी फेवर में आने की देर है, हर चीज़ इंक्रीज़ कर जाएगी। कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी, आपके लव के स्टाइल बदल जाते हैं। गरीब आदमी का लव, नाकाम आदमी का लव डिफरेंट होता है, कामयाब आदमी का लव डिफरेंट होता है। सो दीज आर द, और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, वो एथिक्स पर बात भी करते हैं ना कि मोहब्बत किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। बातें वो ठीक हैं, किताबी बातें हैं, लेकिन हकीकत में अब आप मांगें तो लोगों से कुर्बानियाँ कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं लेकिन मेरे पास मोहब्बत करो, सो वो ठीक बात है, ऐसा इक्का दुक्का हो सकता है, बट उसे रूल ऑफ लाइफ तो ना बनाएं कि गुर्बत इख्तियार करनी है, मोहब्बत पूरी चाहिए। मना नहीं है, करें मोहब्बतें, एक दूसरे के साथ कुर्बानियाँ दें, प्यार दें। कभी आप अच्छे थे और फिर किसी वजह से गुर्बत आ गई, किसी वजह से नाकामी आ गई, ठीक है, मोहब्बतों में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी इसको मेरिट तो मत बनाए ना कि आप नाकाम हैं लेकिन फ़लसफ़ा आपको पूरा आना चाहिए, आप नाकाम हैं लेकिन मोहब्बतें आपको हीर रांझा वाली चाहिए। सो ये चीज़ें भी मेरिट पर परखा करें। अब लाइफ जो है वो फ़लसफ़े पे नहीं चलती है, अब लाइफ प्रैक्टिकल होगी। पहले फ़लसफ़ों पे चलती थी, लोग सिर्फ थ्योरीज़ पर ही काम कर लेते थे, अब नहीं ऐसा होता। खैर, ये मेरी अपनी राय थी, हो सकता है आप इससे मुत्तफ़िक ना हो। अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा भाई। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, एंड मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको मज़ीद आसूदगी मिलेगी, मेंटल पीस, न्यू प्लान्स, न्यू कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो इस कैरियर में ज़्यादा मुफीद हो जाएंगे। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा जब नेक्स्ट वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप नेचुरली बहुत अच्छी फॉर्म में हैं तो चीज़ों के ऐसे ही चलाइए। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूर्य शम्स पढ़िए, ब्लैक कलर की चीज़ों को ज़रा अवॉइड करिए जब तक कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न है 23 तारीख तक रेट्रोग्रेड, 24 को वो ठीक हो जाएगा, 23 अक्टूबर तक 24 से ठीक हो जाएगा। एंड देन योर रूलिंग प्लैनेट इज़ इन गुड फॉर्म, तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ भी रिलीज़ हो जाएंगी डिफ़िकल्टी से। लेकिन उससे पहले ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, वीनस, मरकरी, मार्स, न्यू मून, सन, ये अच्छी पोजीशंस पर हैं, इनसे अपने कैरियर बेनिफिट्स ले लीजिए। अगले हफ्ते मज़ीद बेनिफिट्स आएंगे, तब मैं अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूँगा। सूरह शम्स 5 टाइम्स पढ़ना, ब्लू सफ़ायर का 8 से 10 कैरेट पहनना, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका करना, काली रंग की चीज़ों से अवॉइड करना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बावजूद अगर सॉल्यूशंस ना मिलें, उसके बावजूद अगर चीज़ें ठीक ना हों, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए कैप्रिकॉनियंस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।